मंगलाचरण में उस परमदेव परमात्मा को नमस्कार किया गया है। नमस्कार करते समय लक्ष्य यही रहा है उनके गुणों को नमस्कार किया गया है। जैन धर्म व्यक्ति की उपासना नहीं करता, गुणों की उपासना करता है। गुणों की उपासना करने वाला व्यक्ति उस ज्ञान व दर्शन, उसकी उपयोगिता को, उसकी महिमा को और उनके ज्ञान की महिमा का क्या कहे कि जिन्होंने तीन लोक को एक साथ जाना, उनका ज्ञान असहाय ज्ञान है। किसी का भी आधार नहीं लेने के कारण उनका वह ज्ञान केवल ज्ञान बन गया और उन्होंने इस ज्ञान की महिमा की परंपरा यानी ज्ञान की महिमा अपरंपार है और गुणानुवाद के साथ नमस्कार करने का मतलब यही है कि हम लघु है, हमें महान बनना है। इसलिए उन जैसे बनने का लक्ष्य बना के संबंधभद्र मुनि महाराज मंगलाचरण में श्री वर्धमान, नमः श्री वर्धमान इस शब्द के द्वारा, वर्धमान शब्द तो है लेकिन श्री शब्द से आदिनाथ भगवान से लेकर 24 तीर्थंकरों को नमस्कार किया है। और संबंधभद्र आचार्य कहते हैं कि मैं आपको धर्म क्या करता है, अनंतकालीन, कुछ नहीं करो, गड़बड़ नहीं करो, अनंतकालीन संसार दुखमय रहा है और दुखमय संसार में कर्म ही कारण है। जीव अनादि से है और काल भी अनादि से है। हमारा परिचय अभी तक हमने खुद का परिचय पर्याय के साथ दिया है। इसलिए याद रखेंगे, पर्याय ही दुख का कारण है। जब तक कर्म रहेगा
तब तक गति से गंतव्य हमें जाना ही पड़ेगा। और गति से गत्यांतर जाते ही शरीर की प्राप्ति होती है। बिना शरीर का एक भी जीव नहीं रहता। और जन्म लेते ही शरीर मिलने के कारण शरीर के पीछे इंद्रियां मिल जाती हैं। कौन सी भी गति में जाए इंद्रिया साथ में रहेगी, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक। और वहाँ जाने के बाद इंद्रियों के अनुसार विषय मिलेंगे। और विषय मिलते ही विषय के पीछे राग और द्वेष ये चलेगा। और राग और द्वेष होते कर्म का बंद होगा। ये अनादिकाल का इतिहास 85 काव्य में 4 गाथाओं के द्वारा आचार्य कुंद देव बताते हैं। इसीलिए बीज जले बिना बीज के अंकुर शक्ति समाप्त नहीं होती। उसी तरह कर्म रूपी बीज ध्यान के अग्नि के द्वारा जले बिना भव का अंकुर नष्ट नहीं हो सकता। इसी बात को लेके आचार्य कहते हैं कि संसार हमारा अतीत पापमय रहा है, दुखमय रहा है। और इसीलिए कर्म की निर्जरा होना जरूरी है। कर्म की निर्जरा जब तक नहीं होगी तब तक संसार में जीव को संसरण करना पड़ेगा, नहीं पंच परावर्तन करना ही पड़ेगा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव, अवसर्पणी और उत्सर्पणी, ये दोनों कालों में अनंत काल निकल गया, लेकिन अभी भी कल्याण क्यों नहीं हुआ? दुख है, लेकिन दुख के कारण को जानना जरूरी है। बीमारी है, बीमारी का जब तक कारण ज्ञात नहीं होता तब तक उपचार नहीं होता। तो पथ्य और अपथ्य, दवा भी मिल गई लेकिन दवा रोग का निदान भी हो गया, लेकिन पथ्य का पालन नहीं करेंगे तो दवा भी काम नहीं करेगी। और जो पथ्य का पालन करता है वह व्यक्ति विवेक से जीता है तो बीमार नहीं पड़ता। उसी तरह जैन धर्म में
पथ्य का पालन हम नहीं करने के कारण हमारी आत्मा कर्म का सदा बंध ही करती रहती है। क्योंकि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है कि पतित से पतित आत्मा को पावन बना ही देता है। इसलिए भूमिका में पहले दिन बताया था, उलझे हुए श्रावकों को सुलझे हुए पशुओं का उदाहरण देके सावधान किया जा रहा है रत्नकर्ण श्रावकाचार में। पशु समझ लेता है, वो मेंढक समझ लिया, विपुलाचल पर्वत पर समो शरण आया है, जाति स्मरण हो गया और उन्होंने भी पूजन का संकल्प किया। संकल्प क्रिया कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो भी फल मिल गया। इसीलिए जैन धर्म एक भाव में व्यक्ति धर्म करता है, उसके संस्कार किसी भी भाव में चला जाए वो छोड़ते नहीं। पशुओं ने मुनि महाराज का आहार देखा, श्रद्धा के साथ पशु ने आहार देखकर उसी परंपरा में 8वें भाव में आदिनाथ भगवान के सुपुत्र होकर मोक्ष को प्राप्त किए। तो इसलिए पथ्य का पालन करने वाला व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता है। उसी तरह जैन कुल में जन्मने वाला व्यक्ति मिथ्यात्व नहीं करता, अज्ञानी नहीं रहता। तो इसलिए संबद्धभद्र आचार्य कहते हैं, मैं आपको सुखी बनने के लिए, प्राणी मात्र के लिए जो धर्म है वह धर्म आपको बता रहा हूँ। क्योंकि कर्म की निर्जरा के लिए समीचीन धर्म ही होना चाहिए। क्योंकि धर्म अगर समीचीन नहीं हो तो धर्म अनेक बन जाएंगे। क्योंकि सत्य एक होता है, मार्ग एक होता है, पगडंडियाँ ज़्यादा होती हैं। राजमार्ग सदा बना रहता है, पगडंडियाँ सीजन के ऋतु के अनुसार बदल भी जाती हैं। ग्रीष्म काल में एक 4-5 दिन एक साथ 4-5 व्यक्ति चले एक के पीछे एक, तो पगडंडी बन जाती है। वनचर पशु के द्वारा भी पगडंडियाँ बन जाती हैं। आदिवासी के द्वारा भी पगडंडी बन जाती हैं। लेकिन वही पगडंडी सावन की झड़ी आते ही क्या हो जाती है, हरियाली आकर बाद में उसको ढूंढना पड़ता। तो उसी तरह जैन धर्म एक ऐसा मार्ग है, अनादिकाल से ये स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, आगे आचार्य महाराज बताएंगे 8 अंग में, जो स्वयं शुद्ध मार्ग है,
ये कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता। तो मैं ऐसे धर्म को बता रहा हूँ जो प्रत्येक जीव को उद्धार करने वाला, संसार से तारने वाला, और जो अपनाएगा वह नियम से उन्नति को प्राप्त करने वाला धर्म आपको बता रहा हूँ। और ये बता के देश्यामि समीचीन, यह शब्द, समीचीन शब्द इतना महत्वपूर्ण है और सत्वान एक शब्द है। यानी मैं उस धर्म को बताता हूँ कि प्रत्येक प्राणी मात्र को संसार से दुखों से उठा के उत्तम धर्म यानी उत्तम स्थान में पहुंचाने वाला धर्म बता रहा हूँ। ये बता के बाद में तीसरे श्लोक में हम पढ़ के आए हैं कि वह धर्म हमें जो शुद्ध धर्म है, और ऐसे धर्म जो है ये किसने बताया? धर्मम धर्मेश्वरा विदो। धर्मेश्वर शब्द रख के आचार्य महाराज ग्रंथ की प्रामाणिकता बता रहे हैं। ये मैं जो धर्म बता रहा हूँ, मैं मेरे तीसरे श्लोक में आया ये शब्द, धर्मम धर्मेश्वरा विदो। यानी मैं जो धर्म बताने जा रहा हूँ ये मेरे द्वारा नहीं, धर्म के ईश्वर जिन्होंने रत्नत्रयी धर्म की क्या किया, स्वयं आराधना करके दूसरे जीवों को क्या किया, उपदेश देने से जिनेंद्र भगवान को धर्म के ईश्वर कहा। क्योंकि वक्ता की प्रामाणिकता बहुत महत्वपूर्ण होती है। छड़ालाकार भी पंडित जी लिख रहे, लेकिन क्या कहते, मैं कपड़े वाला मैं नहीं बता रहा हूँ, जैसे मुनि यथा, एक शब्द आता है ना, जैसे मुनियों ने बताया वैसे मैं आपको धर्म बता रहा हूँ। इसका मतलब है मैं कपड़े वाला हूँ, मैं पंडित हूँ, लेकिन मैं मेरे मन से नहीं बता रहा हूँ कि जैसे मुनियों ने बताया, क्योंकि रत्नत्रय धारिणी जो बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये किसने कहा? दौलत राम जी ने कहा। और यहाँ समंत महाराज क्या कहते? धर्मम धर्मेश वरा विदो। मैं जिन्होंने धर्म की, क्योंकि ये मुनिराज है, बहुत बड़े आचार्य है, तो इन्होंने क्या कहा कि वही शब्द रखते समय पंडित जी को मुनि लिखना पड़ेगा। पंडित जी को क्या करना पड़ेगा? मुनियों के द्वारा बताया हुआ धर्म में बताऊंगा। लेकिन श्रावकाचार्य में समंत भद्राचार्य क्या कहते कि धर्म धर्मेश्वर ने जो बताया, यानी तीर्थंकरों ने जो धर्म बताया वही धर्म मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जैन धर्म से व्यक्ति महान बनता है, और अनेक इस धर्म ने अनेक लोगों को तीर्थंकर ही बनाया। जो धर्म हम पढ़ने जा रहे हैं, जो धर्म हम सुन रहे हैं, उस धर्म ने क्या किया? अनेक तीर्थंकरों को क्या किया? हमें इन्होंने ही बनाया। इसी धर्म ने तुम तीर्थंकर बनाया। और ऐसे, किंतु ये भी याद रखना, तीर्थंकरों ने धर्म नहीं बनाया। ये शब्द लिख के समंतबद्ध महाराज प्रामाणिकता बताते बताते ये भी बता रहे हैं कि जिन्होंने स्वयं रत्नत्रय की आराधना करके
धर्म को प्राप्त करके रत्नत्रय की पूर्णता होने के बाद तीर्थंकर बने। जिस धर्म से तीर्थंकर बने वही धर्म तीर्थंकर के द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ, उनकी वाणी में वही धर्म आपको बता रहा हूँ। मैं मेरे मन से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यही तीर्थंकर ने जो धर्म बताया धर्ममय है, वही लोक पूज्य हो जाता है। और तीर्थंकर ने उस मार्ग पर क्या किया, पहला खुद चल के सर्वोच्च पद को प्राप्त किया। रत्नत्रय के द्वारा तीर्थंकर बने और हमें उसी धर्म को मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि संसार का कारण भव पद्धति एक ही है और वह है मिथ्या, विपरीत, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। इसीलिए जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता, आचार्य कहते हैं कि जैनत्व के लिए सम्यक दर्शन आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। सम्यक दर्शन होना ही धर्म करने का पात्र बनना, और धर्म करने का पात्र बनना ने कर्म निर्जरा का पात्र बनना, क्योंकि कर्म निर्जरा को धर्म कहा जा रहा है। संसार तो कर्म निर्वहणन, धर्म एक साधन है और साध्य क्या है, कर्म की निर्जरा। और जिस धर्म का पालन करते कर्म की निर्जरा नहीं होती, उसका हम धर्म कह ही नहीं सकते। इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि क्रिया तो किया, लेकिन क्रिया के फल कर्म की निर्जरा होना चाहिए। और ये कब होगी, जब हमारे पास सम्यक दर्शन होगा तो, क्योंकि जैनत्व के लिए सम्यक दर्शन अनिवार्य है। और ये कब होगा, तब आचार्य कहते ऐसे उस शुद्ध धर्म का, यानी वस्तु के शुद्ध स्वभाव को धर्म कहते हैं। और वह जैसी जल की शुद्धता है, ये उसका क्या है, धर्म है। और जल की अशुद्धता ये क्या हो गया, ये उसका अधर्म हो गया। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसको धर्म कहते। और आत्मा की शुद्ध दशा को प्राप्त करने के लिए यह रत्नत्रय साधन होने से, साधन की प्राप्ति पहला होना है, बाद में साध्य की प्राप्ति हो सकती है। तो साधन हमारे पास हो तब हम साध्य की ओर यात्रा कर सकते हैं। तो ये सुख और दुख, यानी संसार में सुख धर्म करने वाला है, और जीव को उसकी जो मन की पवित्रता से इसको क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। इसलिए भक्तांबर के स्तोत्र में बताकर आया, जब तक निष्काम धर्म नहीं करते तब तक आत्मा की शुद्धता नहीं होती। निष्काम भक्ति ही अनंत शक्ति का उद्घाटन कर देता है। और इसलिए निष्काम भाव के साथ हम संपादित करेंगे। और कभी भी याद रखना, कार्य की सिद्धि, कार्य करने वाला व्यक्ति सिद्धि की ओर नहीं देखता, कार्य में सावधानता रखता है। कार्य में सावधानता हो तो कार्य की सिद्धि हो जाएगी, नहीं तो सिद्धि की ओर देखेंगे तब कार्य आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इसके द्वारा क्या हो जाएगा,
कार्य की बिना पूर्णता होते हुए सिद्धि की ओर देखने वाला व्यक्ति कार्य को छोड़ के देखता है तो कार्य होता नहीं। जैसे हमने छोटा सा उदाहरण बताया था, एक बूढ़ी माँ ने क्या किया था, सबने चौका लगाया, पंचाक्षर की यहीं के वो हो गए, तो उन्होंने भी क्या किया, चौका लगाया, मुनि महाराज का पड़गान हो गया, शुद्धि बोला, खड़े हो गए। लेकिन जब उन्होंने उनके कर पात्र पर जब खीर छोड़ने लगी और फिर बाहर देखने लगी, लेकिन मुनि महाराज खीर गर्म होने के कारण नीचे बैठ गए और कहाँ देख रही है, बाहर। किसके लिए, पंचाक्षर हो रहे क्या। जब आपके कार्य में श्रद्धा नहीं है, कारण में श्रद्धा नहीं है, तो साध्य कहाँ से होगा। तो उसी तरह जब तक धर्म में हमारा श्रद्धा नहीं होता तब तक कार्य नहीं होता। और इसीलिए आचार्य कहते हैं कि उस श्रद्धा हमारा हो जाए तब हमारे कार्य की सिद्धि हो जाती। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि श्रद्धानम परमार्थानाम माप्तागम तपोव्रताम। कोई भी कार्य होता है श्रद्धा के बिना नहीं होता, लौकिक हो पारमार्थिक हो। अगर आप बीमार हैं, डॉक्टर के पास, वैद्य के पास जाने के पहले आपने कह दिया डॉक्टर ठीक है ही नहीं, और जाकर दिखाया भी, दवा भी ले लिया, लेकिन दवा लेते समय भी आपकी श्रद्धा नहीं है तो दवा भी काम नहीं करती। इसीलिए पहला श्रद्धा करना पड़ता है। बड़े बड़े डॉक्टर भी ऑपरेशन के समय विदेश में भी कहने लगे आराध्य जो देव आपके है उस पर क्या करो, श्रद्धा करो, तो मैं तो काम करूँगा, लेकिन श्रद्धा के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती। और इसीलिए उस श्रद्धा को यहाँ बताते हुए, क्योंकि हमारी श्रद्धा, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम शब्द आया है, अर्थ श्रद्धानम नहीं। कौन सा श्रद्धा, अर्थ श्रद्धा नहीं। कैसा श्रद्धान हो जाए, परमार्थ श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागमम तपोव्रताम। ये रख के आचार्य महाराज जी ने यहाँ सुख का मूल धर्म बता के उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धर्म बता के चौथे श्लोक को हम पढ़ के आए कल कि विश्वास महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमार्थ शब्द का अर्थ है समीचीन, परमार्थ का अर्थ है विश्वास, परमार्थ का अर्थ है कि सम्यक, और परमार्थ का अर्थ है उचित, यानी जो योग्य है ऐसे उस पर श्रद्धान करेंगे तब कार्य होगा। तो यहाँ तक अपना विषय आया था। इसलिए आत्मा को आत्मविस्मृति के अंधकार से निकालकर आत्मभान के आलोक में आलोकित कर देना, यही सम्यक दर्शन का ही महात्म्य है। और इसीलिए आत्मज्योति के स्वामी सम्यक के हृदय में सदा वैराग्य भाव परिपूर्ण रहता है, और वह व्यक्ति सम्यक दर्शन के कारण आचार्य सम्यक दर्शन किम फलम कहने के बाद आचार्य कहते हैं कि सम्यक दर्शी जो जीव होता है वह नियम से अनंत संसार को क्या करता है, शांत कर देता है, कम कर देता है। तो इसी की महिमा
बताते हुए ज्ञानार्णवकार आचार्य शुभचंद्र महाराज कम शब्दों में सम्यक दर्शन की महिमा, अभी तो यहाँ से शुरू हो जाएगा, लेकिन भूमिका के दृष्टि से मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ज्ञानार्णव में बताया है अतुल सुख निदानम सर्व कल्याण बीजम जननी जनिधि पोतम भव्य सत्वेक पात्रम दुरित तरु कुटारम पुण्य तीर्थ प्रदानम पिबुत जित विपक्षम दर्शनाख्य सुधाम्भो। बहुत अच्छा है। अभी जो हम सम्यक दर्शन प्रकरण पढ़ेंगे, उस सम्यक दर्शन जो शब्द है और उस सम्यक दर्शन को प्राप्त होने के बाद हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होगा और हमारे जीवन के लिए क्या प्राप्त होगा, तो आचार्य कहते हैं अतुल सुख निदानम। सम्यक दर्शन अतुल सुख का निदान खजाना है, जिसकी तुलना नहीं होती ऐसे अतुलनीय सुख का निदान है। और जनन जनिधि पोतम यानी इसे धारण करने वाला व्यक्ति नहीं, सर्व कल्याण बीजम, तो ये समस्त कल्याण का बीज है। कल्याण करके लेना है। जिस तरह बीज के बिना अंकुर नहीं आता, अंकुर के बिना वृक्ष नहीं बनता, वृक्ष के बिना पत्तियां नहीं आती, पत्तियों के बिना फूल नहीं आता, फूल के बिना फल नहीं आता। आगे बताएंगे इसी बात को लेके। तो उसी तरह बीज है तो आगे की बीजा भावे तरोरिव, एक शब्द दिया है संबंध में महाराज ने, बीज के अभाव में वृक्ष नहीं होता। उसी तरह धर्म के अभाव में सुख नहीं मिलता। बादल के बिना वृष्टि नहीं होती, बीज के बिना वृक्ष नहीं होता, नींव के बिना महल नहीं खड़ा होता, उसी तरह धर्म के बिना सुख नहीं मिलता। तो इसीलिए वह सर्व कल्याण बीजम, कल्याण का अगर बीज है तो क्या है? सम्यक दर्शन है। और जननी जनिधि पोतम, और ये संसार रूपी समुद्र के तारने के लिए जहाज का काम करता। अनंत काल बिना जहाज से हम यात्रा कर रहे थे, इसलिए हम डूबते आ गए। क्योंकि सामान्य नदी हो तो हम पार कर सकते हैं, लेकिन हमारा संसार समुद्र असार अपार, खारा पारावार। आचार्य महाराज भाव शतक में लिखते हैं ना, हमने बता कर आए, संसार क्या है? सागर असार अपार पारावार खारा। इतना बड़ा संसार में हम जहाज के बिना यात्रा नहीं कर सकते। और इसीलिए ये सम्यक दर्शन इस संसार रूपी महासागर से तारने के लिए जहाज का काम करता है। लेकिन आचार्य क्या कहते? भव्य सत्विक पात्रम, लेकिन भव्य जीव इसे धारण कर सकते हैं, अभव्य नहीं कर सकता। इसीलिए हमने पहले भी कहा था, हर व्यक्ति प्रवचन को नहीं आ सकता। जिसका पाप का उदय है ना, वो नहीं आ सकता। क्योंकि आचार्य महाराज जी ने कई बार प्रवचन में बताए, मूंग एक साथ सिजाया, सिजाने के बाद जब उसको
बघार डाल के दे दिया, दाल नहीं बनाया, वैसी मूंग ही बघार डाल के दे दिया। खाने लगे तो खाते खाते बीच में किसी ने कट किया, तो कट होते ही सास किसको देखती है? बहू की ओर देख लिया। क्या है ये? मम्मी जी मैं तो सब देखा था। अब 2-3 बार देखने के बाद भी जिसमें कंकड़ नहीं था तो भी कट हुआ, जिसको ऊष्मा भी मिली थी, उस मूंग के बीच में बैठा था वो। कौन? वो भी मूंग था, उसी आकार का, उसी प्रकार का वो भी था, उसको ऊष्मा भी मिली थी, जितना बाकी को मिला था उतना मिली थी, तो भी क्या नहीं हुआ? सीजा नहीं। इसको बोलते टर्रा मूंग। कौन सा टर्रा? टर्रा मूंग बोलते, क्योंकि बुंदेलखंड का जो हमने सुना है मैं उधर का बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, दक्षिण का बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। तो क्या होता है? टर्रा मूंग बोलते। यानी सब संगति मिलने के बाद भी, कौन सी संगति? जैसे उस मूंग को पानी मिला था, गर्म पानी मिला था, ऊष्मा मिला था, बाकी के सब सीज गए, लेकिन ये नहीं सीजा। उसी तरह जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी, देवगुरु शास्त्र का सानिध्य मिलने के बाद भी टर्रा मूंग रह गया। क्या रह गया? अभव्य ही रह गया। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि भव्य सत्वेक पात्रम, भव्य जीव ही क्या कर सकता है? सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है, अभव्य नहीं है। तो इसीलिए भव्य सत्वेक पात्रम, और कहते दुरिततर कुटारम, बहुत अच्छा शब्द है। आचार्य कहते हैं कि ये सम्यक दर्शन क्या करता है? पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करता है। अनंत काल का हमारा पाप का वृक्ष खड़ा है और उसको तोड़ना है। जब तक सम्यक दर्शन रूपी कुल्हाड़ी मिलती नहीं, तब तक पाप रूपी वृक्ष को नहीं समाप्त कर सकते। क्या ज्ञानार्णवकार ने ऐसे ऐसे सम्यक दर्शन, इसलिए मेरी भावना हुई कि भूमिका में ये पहला आज बताना जरूरी है। यानी अनंत काल के उस पाप रूपी वृक्ष को काटने के कुटार के समान है, कुल्हाड़ी के समान है। और लोग कहते हैं हमें, कितने लोग कहते, महाराज जी शिखर जी जा रहे, आशीर्वाद दीजिए। आचार्य कहते पुण्य तीर्थ प्रधानम, पुण्य का तीर्थ कौन सा है? सम्यक दर्शन है। आप कितने साल सब जाकर आ गए, कहाँ? शिखर जी को। लेकिन याद रखना, मिथ्यात्व के साथ शिखर जी की यात्रा भी निष्फल। क्या करना है? पुण्य तीर्थ प्रधानम, यानी सम्यक दर्शन ही पुण्य का तीर्थ है। और उस तीर्थ आपके पास हो तो तीर्थ में जाने का फल आपको मिल सकता है। अगर आपके पास मिथ्यात्व है तो पिकनिक मनाने का काम होगा आपका। क्या? पिकनिक मना के आ गए, क्या करके आ गए? भाव सहित वंदे जो कोई। भाव कब होंगे? जब सम्यक दर्शन होगा तो भाव होंगे, नहीं तो हमने इतने लोग बाजा कर आ गए, इतने लोग इतनी बार। महाराज 108 अभी होने वाला है हमारी वंदना पूर्ण।
आचार्य सिंह को भी किसी ने कहा था कि आचार्य सिंह, मैंने 108 बार समय सार पढ़ा। तो आचार्य महाराज जी ने कहा, और उन्होंने ये भी कहा, कौन सी भी गाथा पूछी महाराज जी, मैं कौन सी भी गाथा बता सकता हूँ, निर्जर अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, कौन सी भी पूछे, क्योंकि मैंने कंठस्थ किया है। जब विद्वान ने कहा तो आचार्य ने कहा, मैंने एक बार पढ़ा है और हृदयस्थ किया, इसलिए मुनि बन गया। समझ में आ रहा है? आ रहा है। ये किसके कारण? क्योंकि कंठस्थ होने से काम नहीं होता, हृदयस्थ होने के बाद। उसी तरह धर्म की क्रिया तो किया, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हो तो कहाँ से फल मिलेगा? तो इसीलिए आचार्य कहते पुण्य तीर्थ प्रधानम, यानी पुण्य तीर्थों में प्रधान है कौन? सम्यक दर्शन। इसीलिए सम्यक कौमुद में आया है, किया हुआ तप, त्याग, पूजा, धर्म, उपवास, तीर्थों की यात्रा मिथ्यात्व के साथ है। तो उन्होंने कहा कि पत्थर के ऊपर रखा हुआ बीज अंकुरित होता है? नहीं होता। तो उन्होंने कहा निष्फल ये जितनी भी क्रिया किया जा रहा है धर्म के नाम पर, कितना भी उपवास करो, कितनी भी तीर्थों की यात्रा करो, शील का पालन भी कितना अच्छा करो, कितना भी तप त्याग करो, लेकिन मिथ्यात्व के साथ है तो वो निष्फल है। बिना संख्या का झेरो। क्या कह रहा हूँ? बिना संख्या का क्रिया झेरो 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 लिखते जाओ, लेकिन झेरो की कीमत कब होगी? जब संख्या होगी तो इसीलिए कहा जाता है कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता, और ये भी बताया, भूमिका भी बताया कैसे धर्म करना, ये कब श्रद्धा, जब हमारा सच्चे देवगुरु शास्त्र पर बनेगा तब हमारा मिथ्यात्व निकल जाएगा। क्योंकि हमारा केंद्र दल बदल चलता है, हमारा पक्ष क्या होता है? बदलता रहता है। अब छठ के दिन एक देव, बाकी के एक दिन, सोमवार को एक देव, मंगलवार को एक देव, शादी होने के बाद एक बच्चे, पहला बच्चे होने तो उसके लिए एक देव। तो ऐसे हमने कितने देवों को पूजा है क्या पता, और एक का भी माता पिता का पता नहीं। पूर्वजों को कोई गुरु नहीं मिले, पूर्वजों को शास्त्र सुनने को नहीं मिला, हम पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ जैसे रहे हैं। तो इसीलिए आचार्य कहते सम्यक दर्शन पुण्य का तीर्थ है और पिबुत जित विपक्षम। और इसीलिए आचार्य कहते हैं कि मिथ्यात्रूपी विपक्षी शत्रु को जीतने वाला है। ये मिथ्या तो कौन है हमारा? ये हमारा विपक्षी है। तो इसके द्वारा क्या होता है? शत्रु को जीतने वाला है। और इसीलिए आचार्य कहते, अंतिम शब्द लिखते, दर्शनाख्यम सुधाम्भू। इसीलिए भव्य जीवों का कर्तव्य ऐसे सम्यक दर्शन रूपी अमृत का पान करे। इसका मतलब सम्यक दर्शन को क्या बताया? अमृत बताया। और अमृत पीने वाला व्यक्ति अमर ही बनता है। यानी मिथ्यात्व विष है और सम्यक दर्शन अमृत है। विष पी के अमर कोई अभी तक नहीं बना। और क्योंकि
मिथ्यात्व ही विष है, मिथ्यात्व ही अंधकार है और मिथ्यात्व एक घोर पाप है। 5 पापों से भी बड़ा पाप है वो। मिथ्यात्वेन समम पापम न भूतो न भविष्यति, इस शब्द को करके लिखा है। तो ऐसे उस सम्यक दर्शन के बारे में आचार्य यहाँ बता के हमें विश्वास दृढ़ करना है। और ये तब होगा, मन दृढ़ करने के लिए एक विधि है कि मन स्थिर और दृढ़ बने तब विश्वास होता है। मन क्या बने, यानी विश्वास की एक विधि है। विश्वास कब होता है, मन दृढ़ और स्थिर होने के बाद ही विश्वास होता है। हमारा क्या है, मन दृढ़ नहीं है, उसके द्वारा क्या होता है, चंचलता, डावाडोल। तो मन दृढ़ और स्थिर जब होगा तब विश्वास का स्थान, श्रद्धा का स्थान बनेगा। और ऐसे उस सम्यक दर्शन के बारे में बताते हुए यहाँ श्रद्धान करने को कहा है, क्योंकि जैन धर्म यहीं से प्रारंभ हो जाता है, श्रद्धान से। और वह श्रद्धान उस किनके ऊपर होना चाहिए कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र बताने के बाद कल बताए थे कि परमार्थ व देवगुरु शास्त्र पर हमारा श्रद्धान हो जाए, क्योंकि इसी के द्वारा हमारा देव का निर्णय ही धर्म का निर्णय, देव का निर्णय हो जाए तो धर्म का निर्णय हो जाएगा। अब प्रश्न ये किया गया, आपने सम्यक दर्शन के विषय में आप्त बताए, वो आपता ने देव कौन होते हैं, उसका लक्षण 5वें श्लोक में बताया जा रहा है। आप्तेनो छिन्न दोषेन सर्वज्ञेनागमेशिना भव्यतव्यं नियोगेन ज्ञान्यता ह्याप्तता भवेत्। हाँ, आचार्य महाराज विश्वास के स्थान रखने वाला व्यक्ति, धर्म करने वाला व्यक्ति साधन के दृष्टि से किसके ऊपर विश्वास करता है, तो पहला आराध्य का निर्णय होना जरूरी है। तो देव कैसे होते हैं, नियमेन, नियोगेन, नियम से आप्त, उच्छिन्न दोषेन, नियम से देव जैन धर्म की विशेषता है। जैन धर्म में देव का लक्षण बताते समय, गुरु के लक्षण बताते समय व्यक्ति का नाम नहीं लिया। अन्य दर्शन में व्यक्ति का नाम लिया जाता है, और व्यक्ति का अर्थ ये है उसी व्यक्ति के द्वारा उस धर्म की, धर्म वही प्रारंभ यानी संस्थापक माने जाएंगे। एक धर्म कोई कहता है ये हमारे देव है, तो इसका मतलब है उनके धर्म के पहले उस व्यक्ति का नाम आता है। इसका मतलब है उस व्यक्ति के पहले धर्म नहीं था, तो यह संस्थापक है। संस्थापक स्वार्थ के निमित्त से खुलता है,
पैसे कमाने का भी लक्ष्य रहता है और कोई लक्ष्य रहता है, लेकिन जैन धर्म में देव का लक्षण बताते समय किसी व्यक्ति का नाम नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि जैन धर्म अनादिकालीन धर्म है और अनादिकालीन होने के कारण किसी को पूछेंगे जैन धर्म में पहले देव कौन से, किसका बताना। जैसे अनंत का अंत नहीं होता, उसी तरह हमारे भगवान का प्रारंभ हम बता ही नहीं सकते, कहाँ से प्रारंभ करूं। जैसे आचार्य महाराज ने उदाहरण बताए थे कि जैसे हम राउंड वर्तुल बनाते हैं और बताने के बाद किसी को पूछा इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, बता सकते क्या? नहीं बता सकते, क्योंकि प्रारंभ नहीं बता सकते। यानी ये जैसे राउंड का हम प्रारंभ नहीं बता सकते क्योंकि वह कहाँ से प्रारंभ हम नहीं बता सकते। उसी तरह अनंत जो हमारा काल है, अनंत काल को पहले भगवान कौन से नहीं बता सकते। लेकिन मैंने जैन दर्शन के अलावा अन्य दर्शन का अध्ययन किया, प्रत्येक धर्म में बताते ये हमारे पहले देव है, यहीं से हमारा प्रारंभ हो गया। लेकिन जैन धर्म कहता है कि देव जो बने हैं ये अनंत काल से कौन भी हो, कैसे भी हो, लेकिन कैसे आपते न उच्छिन्न दो, नियम से। नियम कहने से एक जिला, एक परिवार, एक धर्म, एक लोक नहीं, 3 लोक में नियम है, 3 लोक में लेना। कहीं पर भी नियम से आप तो कैसे होना चाहिए, उच्छिन्न दोषे न, इसका अर्थ है वीतराग, दोषों से रहित। और दोष कौन से मन में शब्द आया, आचार्य महाराज अगले श्लोक में यहाँ आया उच्छिन्न दोषे न, दोषों से रहित। तो मन में शब्द आया, पहली बार शब्द हम शास्त्र सुन रहे, क्योंकि बच्चे भी कहीं हमें पूछते हैं यहाँ से जाते। कल एक लड़के ने पूछा, महाराज ये 8 मत कौन से हैं? हमने कहा शांति से रखो, अब सब आने वाला है आगे। अनिश्चित जिज्ञासा होती है, क्योंकि आपने 3 मत बताया, 8 अंग बताया, लेकिन 8 मत कौन से? तो उसी तरह यहाँ प्रश्न उठता है दोषों से रहित, दोष कौन से? थोड़ा सा शांति रखो, अगले श्लोक में उत्तर आएगा। तो ऐसे उच्छिन्न दोषे न और सर्वज्ञ कैसे होना चाहिए? सर्वज्ञ होना चाहिए और आगमेशिना, आगम का स्वामी भवितव्यम होना चाहिए। और देखो आगे का जो शब्द है ना बहुत महत्वपूर्ण है, नान्यता ह्याप्तता भवेत। इसका अर्थ क्या है? ही अन्यता, अन्य प्रकार से आप्तता न भवेत, यानी अन्य प्रकार से भगवान होते ही नहीं। इस पर समंतबद्ध महाराज जी ने इतना जोर दिया कि 3 लोक में अगर कोई देव हो सकते हैं वह वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी हो सकते, इसके अलावा हो ही नहीं सकते अन्य प्रकार के। क्योंकि जहाँ राग है वहाँ आग है, जहाँ भव है वहाँ भय है। लेकिन हम जिनको पूछते न उनका भव है, न उनको भय है, न उनके पास राग, न उनके द्वेष है। इसीलिए हमारे कर्म निर्जरा का स्थान बनता है वो। इसलिए जैन धर्म में कुल में, क्योंकि मैं पहले बता कर आया हूँ, परमात्म प्रकाश में आया है, काल अनादि से है, जीव अनादि से है, लेकिन संसार में 2 दुर्लभ है, एक जिनेंद्र देव और दूसरा सम्यक दर्शन।
ये आचार्य महाराज जी ने क्यों बताया? काल अनादि का, जीव अनादि का, लेकिन दुर्लभ क्या है? और ये दो सब जीवों को मिले, अनंत जीवों को मिले। क्या? काल भी मिला है और जीव भी है, लेकिन आचार्य कहते हैं इसमें दो दुर्लभ है, यानी अनंत काल के जीव के लिए और काल में दो दुर्लभ है, एक जिनेंद्र देव, दूसरा सम्यक दर्शन। क्योंकि जिनेंद्र देव मिलना ही दुर्लभ है। और पहला मैंने सोचा ये पहला जिनेंद्र देव लिखा, बाद में सम्यक दर्शन क्यों लिखा? तो उसका एक ही कारण है, जो मिथ्या दृष्टि है वह भी जिनेंद्र देव के दर्शन करके सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए पहला जिनेंद्र देव, बाद में सम्यक दर्शन। इसीलिए कहा अनि तिर्यंच भी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को देखकर सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। कितने जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त किए, कितने मनुष्य मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन को प्राप्त, निदत्त निकाचित कर्म भी ऐसी प्रतिमा के दर्शन से नाश होते। तो ऐसे वे ज्ञानता स्थापित करके आचार्य कहते हैं, जिन्होंने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, इन चार घाती कर्मों को नष्ट करके जिन्होंने अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर आदि को, इन चतुष्टय को प्राप्त किए, उसको आप्त कहते हैं। आप्त शब्द है ना, आप्त का अर्थ क्या लिया? पहुंचा हुआ। क्या किया हुआ? आप्त। मेहमानों को भी आप्त बोलते हैं हम, लेकिन यहाँ जो देव के साथ जो आप्त है वो क्या किया? आप्त ने पहुंचा हुआ, यानी जिन्होंने अंतिम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया है, जीवन से मुक्त आत्मा, उसको बोलते पहुंचा हुआ। ऐसे आप्त जिन्होंने कर्म रूपी कलंक को क्या किया है? नष्ट किया है, वीतरागता को प्राप्त किया है। ऐसे आप्त जो तीर्थंकर होकर अरिहंत अवस्था को प्राप्त हुए, और उनकी दिव्य ध्वनि क्या होती है? खिरती है। और इसी दिव्य ध्वनि के आधार पर द्वादशां की रचना होती है, क्योंकि सामान्य पुरुष जो अरिहंत अवस्था को प्राप्त करते हैं उनकी दिव्य ध्वनि खिरने का कोई नियम नहीं, क्योंकि उनमें जो मुख केवली या अंतःकर केवली होते हैं उनकी दिव्य ध्वनि खिरने का प्रसंग नहीं आता है। तो जैनागम में ऐसे देव की व्याख्या बताया, और इतना आप्त मीमांसा समंतभद्र महाराज, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस आप्त शब्द को लेके आप्त मीमांसा एक शास्त्र है, जो विद्वान है जिसको और जानकारी लेना है अवश्य पढ़ना चाहिए, कि आप्त की मीमांसा यानी भगवान की मीमांसा की गई है, यानी वीतराग भगवान का क्या महत्व है, ये अलग से समंतभद्र महाराज जी ने आप्त मीमांसा लिखी है। और ऐसे जैन दर्शन में, ऐसे जैनागम में जो देव होते हैं, परमेष्टि कितने हमारे पास? 5 परमेष्टि है। और इस 5 परमेष्टि में देव संज्ञा को 2 देव है हमारे जैन धर्म में। कितने? जैन दर्शन में एक अरिहंत और एक सिद्ध, ये देव संज्ञा वाले हैं। और आचार्य, उपाध्याय, साधु परमेष्टि को गुरु संज्ञा दी है। तो हमारे पास गुरु रहेंगे तो 3 ही रहेंगे, और देव रहेंगे तो 2 ही रहेंगे। 2 के अलावा तीसरे कोई देव है ही नहीं, ये बता के हमें देव का लक्षण बताया। और इन विशेषताओं के साथ
ये भी अपने को याद रखना है, क्योंकि वैसे देव के लक्षण में वीतराग और सर्वज्ञता होना अनिवार्य है, क्योंकि पाठशाला में हमें बचपन से पढ़ा कराए देव के लक्षण में क्या बता कराए, वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी को देव कहते हैं। लेकिन ये बालबोध के लिए ठीक है, लेकिन देव के लक्षण में वीतराग सर्वज्ञ भी हुई तो भी वो देव है, क्योंकि हितोपदेशीय तीर्थंकर के साथ आता है। जो हितोपदेशी जो शब्द है किसके साथ लेना, क्योंकि विशेषता के साथ हितोपदेशता का जो संग्रह किया है वह तीर्थंकर अरिहंत भगवान की अपेक्षा से किया है। इसीलिए जब भी देव रहेंगे हमारे वीतराग और सर्वज्ञ रहेंगे। और जब हम प्रश्न का उत्तर जैसे आपका एग्ज़ाम आदि होता है उसमें हम क्या लिखते, वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी, ये तीर्थंकर के निमित्त से लिखते। तो ऐसे उस देव का लक्षण बताया। अब प्रश्न अब जो उठते हैं उसी को लेके बाकी का विषय कल के समय आपका 9:10 हो गया।